हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड्स एंड फो को डिटेल से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इसका मतलब क्या होता है। इसको समझने से पहले आपको माइक्रो का मतलब समझना होगा। क्या लिखा हुआ माइक्रो, ठीक है, यहां तक समझिए। तो माइक्रो बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म को, और क्या कह सकते हैं हम लोग, तो किसी भी एक कोई आपके पास हिस्सा है उसको आप 10 लाख टुकड़ा करते हैं तो उसका जो एक हिस्सा होगा उसी को कहेंगे हम लोग माइक्रो, है ना। यानी 10 पे पावर -6 इसका वैल्यू होता है। अगर आपको हम बोले कि माइक्रोमीटर, तो इससे क्या पता चल रहा है कि 1 मीटर का आप अगर 10 लाख हिस्सा कर दें तो उसका जो एक छोटा सा हिस्सा होगा उसी को कहेंगे हम लोग माइक्रो। तो सोचिए कि आप अपने इर्द गिर्द में बहुत सारे कीड़े मकोड़े को देख रहे होंगे, बड़े बड़े जानवरों को देख रहे होंगे, छोटे छोटे पक्षियों को देख रहे होंगे, उससे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देख रहे होंगे। तो सोचिए वो इतना सा छोटा है, और अगर वही हम कह दें कि उसका हम 10,000 टुकड़ा कर रहे हैं या 1 लाख टुकड़ा कर रहे हैं, तो एक टुकड़ा आप अपने नंगी आंखों से क्या देख पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, जिसको बोलेंगे सूक्ष्म जीव। आगे क्या लिखा हुआ? फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ? दोस्त। फो का मतलब दुश्मन। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे दोस्त भी है और दुश्मन भी है। कैसे दोस्त और दुश्मन दोनों है, चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। इसके लिए बने रहिए आप मेरे साथ और कंटिन्यू देखिए, हम लेक्चर को कंटिन्यू करते जा रहे हैं और आपको इस पर बने रहना है और ठीक ढंग से समझने की कोशिश करना है। आपके यहाँ पर कुछ फोटो पिक्चर्स लगाया गया है आपको समझने के लिए। ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आप कह रहे हैं सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर यहाँ पिक्चर कैसे आया? तो इसको हम लोग किसी दूसरे सोर्स से देखे हैं, है ना, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, जिससे हम लोग इन माइक्रोज ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। और जैसे आपको हम बोलेंगे कि आप दूर की वस्तु को कैसे देख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर दूरबीन लगा करके, टेलीस्कोप लगा करके देखेंगे। तो उसी तरह बहुत ही छोटे छोटे जीवों को अगर आपको देखना है, बहुत बारीक सी चीज जिसको हम अपने ऐसे ही खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप का। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा होगा लिखा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हम आपको बता दिए, इसका मतलब होता है सूक्ष्म जीव। देखिए इसको आपको ध्यान से देखना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज। तो वो जीवित जीव जिनको हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। नंगी आंखों से कहने का मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं, उनको ऐसे नहीं देख सकते हैं, और उनको देखने के लिए हम लोग को किसी दूसरे सोर्स माध्यम की जरूरत होगी। और आगे क्या लिखा हुआ? कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसको हम लोग किसके मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप की मदद से। माइक्रोस्कोप का मतलब हो गया, इसको हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया सूक्ष्म जीव, और जिसके जरिए उसको देखते हैं उसको बोलेंगे सूक्ष्मदर्शी। दर्शी मतलब होता है देखना, ठीक है। अब आगे देखिए, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि असल सर ये बताइए कि वो पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द हर जगह है, यहां तक कि आपके शरीर पर भी है, यहां तक कि आपके शरीर के अंदर भी है, ठीक है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आपको ढूंढना हो तो आपको हर जगह मिल जाएगा। ये आपको पानी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, हवा में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर एवरीवेयर। तो क्या है? दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट
रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। यानी कहने का मतलब है कि ठंडे इलाके से लेकर के गर्म इलाके तक ये पाया जाता है। यही नहीं, डिजर्ट टू मार्शी लैंड्स, ठीक है, रेगिस्तान में भी इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, दे आर फाउंड इन एयर, ये हवा में पाए जाते हैं, वाटर पानी में मिलेंगे, एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के भी शरीर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पौधे में भी मिल जाएंगे और जंतुओं में भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। इसको कितने ग्रुप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? 4 ग्रुप में, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इसमें एक पार्ट और एड ऑन कर देते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं वायरस, ठीक है। लेकिन वायरस जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अलग बिहेव करता है, इसीलिए उसको हम लोग इस कैटेगरी में नहीं रखे हैं। हालांकि हम लोग इस चैप्टर में वायरस के भी बारे में पढ़ेंगे। वायरस हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, बैक्टीरिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, दे आर यूनिसेल्यूलर। क्या होते हैं? वे यूनिसेल्यूलर होते हैं। अब यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या हुआ? तो यूनिसेल्यूलर बोलेंगे इसको एक कोशिकीय, यानी वैसा जीव जो एक कोशिका का बना होता है, सिंगल सेल का बना होता है, उसे कहेंगे हम लोग यूनिसेल्यूलर, ठीक है। अब ये सेल क्या चीज है, कौन सी बला है? तो जिस तरह से आप एक मकान को तैयार किए हैं तो उसमें ईंट लगाए हैं परत दर परत, तो एक जो ईंट है वो एक दीवार का क्या है, एक सेल है। उसी तरह से हमारे जो बॉडी बना है ये कुछ ना कुछ छोटे पार्टिकल से बना होगा, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होगा। तो उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलेंगे हम लोग सेल, कोशिका, ठीक है। तो दुनिया की सभी जीव जंतु हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। यहां तक कि पौधे भी सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो सेल आप इस तरह से 2 कैटेगरी कर देते हैं सेल का, एक कह देते हैं प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। जैसे हम लोग में कौन सा सेल होगा? तो एनिमल सेल होगा, और प्लांट्स में प्लांट सेल होगा। उसके बाद सेल्स को और भी हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक जिसको बोलते हैं, एक को प्रोकैरियोटिक सेल, एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो सिंपल होता है, इसको मोटा मोटी तौर पर अभी समझ जाइए ऐसे ही, उसके बाद सेल चैप्टर आपका इसी बुक में मिल जाएगा तो उसमें हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव होता है, यानी उसमें जो होगा डिफाइंड जो न्यूक्लियस होगा वो नहीं होगा, केंद्रक होता है सेल में, उसमें नहीं होगा, और यूकैरियोटिक में होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर होता है, सिंगल सेल का बना होता है। दे आर फाउंड एवरीवेयर, वो हर जगह पाए जाते हैं। सच एज इन एयर, जैसे कि हवा में हो गया, सॉइल मिट्टी में हो गया, वाटर एंड ऑल्सो इन आवर बॉडी, हम बताए पहले ही कि ये हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। हमारे बॉडी के ऊपर आप अगर अपने हथेली को माइक्रोस्कोप से देखें तो आपकी हथेली में नजर आ जाएंगे बैक्टीरिया, ठीक है। जो पानी हम पीते हैं ना, इवन ट्यूबवेल से निकाल करके, उसको भी अगर हम देखें माइक्रोस्कोप के थ्रू तो उसमें भी आपको बैक्टीरिया नजर आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप पीना पसंद नहीं करेंगे पानी, ठीक है। अगर नेचर ने, प्रकृति ने अगर आपके अंदर उतनी शक्ति देती कि आप उसको भी देख सकते थे तो आपका खाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हर जगह आपको वो नजर आ जाता और फिर आप उसको अंदर नहीं ले सकते थे, है कि नहीं। अब देखिए, दे हैव सेल वॉल बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसमें तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल बोलते हैं कोशिका भित्ति को, जो प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से क्या पता चल रहा है कि इसमें प्लांट्स के नेचर का सेल है, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। जब ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, डिफरेंट बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप्स सच एज स्फेरिकल बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का जो होता है अलग अलग आकार होता है, जैसे स्फेरिकल हो गया, कोमा आकार का है, उसके बाद
रड आकार का है, स्पाइरल है। इसका देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू हम समझाने की कोशिश की है। ये जो गोल टाइप का बैक्टीरिया है दे आर स्फेरिकल, और देखिए रड सेल है जो आपका लंबे दाने की तरह नजर आ रहा है, और ये हो गया आपका स्पाइरल। देखिए स्पाइरल कैसे है, जिस तरह से आप कॉपी लेते हैं ना उसमें इस तरह से रहता है रिंग, तो उसी टाइप से भी बैक्टीरिया आपको नजर आ जाएंगे जिसको बोलेंगे स्पाइरल बैक्टीरिया। और एक तरह का होता है जिसको बोलते हैं कोमा। ये देखिए ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है कोमा की तरह। तो बैक्टीरिया का आपको शेप न समझ में आ गया कि अलग अलग शेप के होते हैं, मेनली 4 होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बैक्टीरिया के शेप होते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए बैक्टीरिया फीड, मूव एंड रेस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। बैक्टीरिया क्या करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, खाते भी हैं, मूव भी करते हैं, है ना, चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, रिस्पायर भी करते हैं यानी सांस लेने की भी प्रक्रिया करते हैं, और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब अपने तरह बच्चे को भी जन्म देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद देखिए बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो बाइनरी, जैसे आपको एग्जांपल के जरिए हम समझा रहे हैं। देखिए बैक्टीरिया का कोई एक तो निश्चित आकार होता नहीं है। इस तरह से मान लिया बैक्टीरिया है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे ऐसे करके ग्रो करके ऐसे ये इधर से बढ़ेगा, फिर नीचे वाला पोर्शन इधर से बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे करके बढ़ेगा। तो ऐसे करके ये बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ से ये कट जाएगा, तो एक बैक्टीरिया ये बन जाएगा और एक बैक्टीरिया ये बन जाएगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन के जरिए। आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, आपको याद कर बता दिए। अब कुछ बैक्टीरिया के आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं हम लोग, जैसे राइजोबियम हो गया और लैक्टोबैसिलस हो गया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम दोनों ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे फ्रेंड्स है, जो हमारे काम में आते हैं। क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस काम में आता है, तो दूध को दही में परिवर्तित करने में मदद करता है, और राइजोबियम क्या करता है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। तो दोनों ही बैक्टीरिया जो है हमारे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल में आते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो हमारे खराब काम के लिए आते होंगे, है ना, जो हमें बीमार करने के लिए आते होंगे। इसके बारे में आपको नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से गौर से देखिए। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड दे हेल्प इन मेकिंग फूड। अभी बताए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं, और वे क्या करते हैं, मेकिंग फूड्स लाइक कर्ड, वो जैसे कुछ खाना बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि दही परिवर्तन। अभी बताया आपको कि दूध से दही में परिवर्तन करने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये आपको याद रखना। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी बताए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम बताया आपको। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो देखिए हमारे जो खेत है, पेड़ पौधे हैं, उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। तो ये क्या करता है बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करके पेड़ पौधों को देने की या मिट्टी को प्रदान करने की कोशिश करता है, जिसको बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, तो वो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, और क्या करता है देखिए, और वो डिकम्पोजिशन का काम करता है, किसका, तो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर का। जैसे अगर कोई जीव जंतु मर जाए, आप उसको क्या करते हैं, कहीं फेंक देते हैं, तो अगर उसमें सूक्ष्म जीव ना पड़े तो वो क्या जैसे का तैसे रह जाता। और आप अगर देखें तो आपके इर्द गिर्द में रोजाना कुछ ना कुछ जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे मर रहे होंगे, तो वो जैसे का तैसे रहता। तो एक दिन क्या होता कि ये पृथ्वी में जानवर भर जाते, मरे जानवरों से, मरे पक्षियों से, तो फिर इंसानों का भी जीना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए उसका सड़ना गलना जरूरी है। तो सड़ना गलना जरूरी है, इसके लिए कौन मदद करेगा, तो सूक्ष्म जीव मदद करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करेगा, खास करके बैक्टीरिया मदद करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिकम्पोजिशन में भी ये काम करता है, ठीक है, याद रहेगा आपको ये बात। नेक्स्ट देखिए, तो आपको ये क्या पता चला कि बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। जैसे अब किस मायने में यूजफुल है, तो वो हम फूड्स को बनाने में मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन का काम करता है, ठीक है।
अब देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे दुश्मन के रूप में भी जाने जाते हैं, है ना। तो वो कौन सा बैक्टीरिया, आप उसके बारे में देखते हैं। सम डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कुछ बीमारी ऐसी है हमारे इसमें जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो कौन कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है, आपको ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे कोलेरा हो गया, कोलेरा नामक एक बीमारी बहुत पुराने जमाने में होती थी, अभी बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो कोलेरा जो बीमारी है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड, अब बुखार का नाम सुने होंगे कि टाइफाइड हो गया, वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। याद रखना है, देखिए आपका एग्जाम में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। उसमें से कुछ बीमारी का नाम दे देगा, कोई ऐसा बीमारी होगा जो वायरस की वजह से होगा, कोई ऐसा होगा जैसे जो प्रोटोजोआ की वजह से होगा, ठीक है, जैसे बुखार का आना हो गया। और कुछ बुखार ऐसा है जैसे टाइफाइड हो गया, ये आपका बैक्टीरिया की वजह से है। उसका ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं, नाम सुने, टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चों के लिए। तो ये भी बीमारी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। डिप्थेरिया हो गया, हुपिंग हो गया, कफ, कफ का तो नाम सुने हैं, खांसी, सर्दियों में, अभी सर्दी का सीजन चल रहा है तो सबका खो खो लगा हुआ रहता है। तो ये जो कफ होता है वो किसकी वजह से होता है, तो दीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एंड फूड पॉइजनिंग का भी काम करता है वो, ठीक है। फूड पॉइजनिंग भी एक बीमारी है जो सड़े गले खाना खाने से होता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। आपको ये बात खास तौर पर याद रखना है, समझ में आया। तो बैक्टीरिया से बस इतना ही आप पढ़ लीजिए, आपके लिए इनफ है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दूसरा जो है फंजाई। फंजाई क्या होता है, आप अपने इर्द गिर्द में देखे होंगे, गांव देहात में इस तरह से देखिए, ये छत्ता के रूप में होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप ना, ये पिक्चर में, ये है आपका फंजाई का फिगर, ठीक है। ये भी फंजाई ही है, ये जो आप देख रहे हैं, समझ में आया। अब इसके बारे में देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेल्यूलर। अभी बताइए, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर जो एक सेल का बना होता है, और मल्टी सेल्यूलर जो एक से ज्यादा सेल का बना होता है। तो ये जो फंजाई होते हैं ये अधिकतर किस रूप में होते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, जैसे यीस्ट, खमीर का आप नाम सुने ना, तो वो यूनिसेल्यूलर होंगे। एक्सेप्शन में यहां लिखा हुआ यीस्ट इज यूनिसेल्यूलर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ फंजाई आर, ये कुछ एग्जांपल है। आपको अगर पूछ दिया जाए कि कुछ एग्जांपल्स बताइए आप किसका, फंजाई का, तो क्या क्या नाम होगा, तो जैसे यीस्ट हो गया, माउल्ड्स हो गया। अब माउल्ड्स में भी जैसे ब्रेड माउल्ड हो गया, आप पारोटी खाते हैं ना, उसमें देखना कि इस फुफुन टाइप का जम जाता है, तो वो जो जम जाता है कुछ दिनों के रखने के बाद, वो क्या है आपका, वही है, यीस्ट है, माउल्ड्स है। पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस, ये सब क्या है आपका, फंजाई का ही नाम है, ठीक है। मशरूम, मशरूम आप देखे होंगे बांस के झाड़ में, कुकुरमुत्ता इसको हिंदी में बोलते हैं, कुकुरमुत्ता। उसके बाद क्या है, टोडस्टूल एंड पफ बॉल्स, ये सब क्या है आपका, फंजाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सम फंजाई लुक लाइक प्लांट्स, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो पौधों की तरह दिखते हैं, बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स, लेकिन वो पौधे की तरह खाना नहीं बना सकते, इसको आपको याद रखना है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो किसके तरह दिखते हैं, पौधों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो पौधों की तरह खाना भोजन नहीं बना सकते हैं, इस बात को आपको खास तौर पर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल फंजाई एक्सेप्ट यीस्ट, क्या बोलता, सभी फंजाई, लेकिन किसको छोड़ करके, यीस्ट को छोड़ करके, आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफा, वो किससे बने होते हैं, तो पतले पतले धागे जैसे संरचनाओं से बने होते हैं, जिसको आप बोलते हैं हाइफा। क्या बोलते हैं, हाइफा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम पिक्चर लगा दी हैं कि हाइफा क्या होता है। इससे पहले हमने एक पिक्चर दिखाया ना, ये पिक्चर देखिए, तो इसमें ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, यही कहलाएगा हाइफा, ठीक है, समझ में आया। इसी को क्या कहेंगे, हाइफा कहेंगे। तो वही बोलता है कि फंजाई में जो थ्रेड्स होते हैं, धागे नुमा संरचना होते हैं, उसको क्या कहेंगे, हाइफा कहेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। फंजाई नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस टू ग्रो। उसको क्या चाहिए, तो नमी वाला माहौल चाहिए उसको। फंजाई को कैसा ये चाहिए, मौसम चाहिए, नमी वाला, एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो, और थोड़ा सा गर्म वाला। ठीक है, क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोफाइट्स विच फीड ऑन डेड थिंग्स। जो किससे खाना खाते हैं अपना, तो सड़े गले मरे हुए चीजों से, जैसे कि लाइक रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, जो अवशेष बच जाते हैं मरे हुए पौधे और जानवरों से। ठीक है, उससे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आज हम लोग यही 2 टॉपिक को कवर किए। इसके बाद हम लोग का क्या बच गया, एक प्रोटोजोआ बच गया और एक अलगी बच गया। फिर क्या देखेंगे हम लोग, वायरस के भी बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लेना है और इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।